Good morning everyone. 12th Commerce Economic chapter number 8. Now the concept is measures to increase agriculture productivity. किस तरीके से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकता है दैन द मेजर्स. लेट्स नाउ. Low productivity of agriculture sector shows backwardness of agriculture sectors. एग्रीकल्चर सेक्टर कितना पीछे है वो ये बताता है उसकी लो प्रोडक्टिविटी. Agriculture sector needs improvements as it is a main occupation and very important pillar of Indian economy because 50% people engaged for the employment in the agriculture sectors. That's why we can say is that it is a very important fields for the occupations and it is a pillar of Indian economy. Indian economy के अंदर इसके बिना कुछ भी हो सकता नहीं. Almost in every field it is very important. In addition that if agriculture productivity increases, then income of rural economy will increases which will force to development of industries and service sectors. जैसे जैसे सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर्स का डेवलपमेंट और उसका क्राइटेरिया बढ़ता गया वैसे वैसे गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसका प्रोडक्शंस इनकम और इकोनॉमी के अंदर पार्टीशंस धीरे धीरे डिक्रीज होता गया और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर्स का पार्टीशन इंक्रीज होता गया. इट विल ऑल्सो गिव सॉल्यूशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशंस, माइग्रेशंस एंड इनइक्वलिटी ऑफ द इनकम. अगर आप चाहते हैं कि रूरल एरियाज़ के लोग अपना एरिया छोड़ करके मतलब रूरल एरियाज छोड़ करके दूसरे प्लेस पे ना जाएं तो उसके लिए आपको एग्रीकल्चर का प्रोडक्शंस हाई करना पड़ेगा. सो विद द हेल्प ऑफ हाई प्रोडक्शंस एंड हाई efficiency of agriculture sectors, employment, urbanization, migration and inequality of income, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं उसको हम दूर कर सकते हैं. To improve the productivity of agriculture sectors, following step to be taken. कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे. फर्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल, सेकेंड आता है टेक्नोलॉजिकल एंड थर्ड इज अदर मेजर्स. Now in the institutional measures to increase agriculture productivity, economic planning has undertaken institutional reforms which would be favourable for economic progress of agriculture sectors. ये जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स की प्रोग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. लेट्स नाउ नो अबाउट द इंस्टीट्यूशनल मेजर्स. फर्स्ट, लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स. Law to abolish zamindari systems to protect tailors and to control rent are implemented in India. So it is that proved ownership of land to farmers and land labor may have protections to till lands. अगर इस तरीके के लॉ के ज़रिए हम सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर सकते हैं, जो लैंड लॉर्ड है उनकी ज़मीन पे काम करने वाले लेबर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशंस रोक सकते हैं, उनको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं. प्लस जिन्होंने रेंट पर ज़मीन लेकर के कामकाज करना शुरू किया उनके रेंट के क्राइटेरिया को कंट्रोल कर दें. दैन वी सेज दैट ईजिली वी कैन प्रोटेक्ट द पर्सनस एंड ईजिली वी कैन सेज दैट प्रोटेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर. और आसानी से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं वहाँ पर कामकाज इंक्रीज करने के लिए. टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ फार्मर and this way farmer may have big shares of their crop. उनको जब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्रॉपिंग में शेयर्स मिलेगा दिस में बिकम्स कॉस्ट टू डू मोर एफर्ट्स टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. सेम थिंग से जब उनको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीशन मिलेगा क्रॉप्स का तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे और खुद ही अपने एफर्ट्स को इंक्रीज़ करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ करने के लिए. ओवरऑल इट में इंक्रीजेज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. ये सारे के सारे रीजंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं. क्या? ज़मींदारी सिस्टम, रेंट को कंट्रोल करना और लेबर्स को प्रोडक्शंस प्रोवाइड करना. नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. टू प्रोवाइड रिच क्रेडिट एंड अदर मॉनेटरी फैसिलिटीज, नेशनलाइजेशंस ऑफ बैंक अंडरटेकन बाय इंडिया. To provide the credit facility to every field's farmers, government gives the nationalizations to the bank undertaken by India. जो बैंक इंडिया के ज़रिए अंडरटेकन की गई उसको नेशनलाइज किया गया. एंड इवन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड which is body of RBI set up in 1982
to do special focus on agriculture sectors. ये बैंक आरबीआई का एक पार्ट है जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर्स की ग्रोथ करने के लिए ही अलग किया गया है और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ही कामकाज करने के लिए ये बनाई गई है. रीजनल रूरल बैंक आरआरबी एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक एलडीबी डेवलपमेंट अंडर इट टू प्रोवाइड चीप एंड इनफ क्रेडिट टू इंडियन फार्मर्स. ये दोनों बैंक का कामकाज क्या है? लैंड डेवलपमेंट बैंक का काम ये होता है कि लैंड को वो मॉर्टगेज पे रखेगी प्लस आपको मनी प्रोवाइड करेगी बहुत ही चीप इंटरेस्ट रेट पे. और रूरल बैंक जो है रीजनल रूरल बैंक वो आपको सीड्स है, पेस्टिसाइड्स है और बाकी के कामकाज के लिए फ़ंड प्रोवाइड करेगी. सो दैट दे वुड हैव चीप एंड इनफ क्रेडिट इन ऑर्डर टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. और यहाँ पर बहुत ही चीप रेट पे आसानी से जब लोगों को लोन मिलेगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी कैसी हो जाएगी? हाई. पहले जहाँ पे प्राइवेट फील्ड के लैंडलॉर्ड्स काम किया करते थे या ऐसा कहा जाए लैंडर्स काम किया करते थे तो वहाँ पे उनका इंटरेस्ट रेट कैसा होता था? काफ़ी ज़्यादा हाई. तो चाह कर के भी फार्मर उनका पेमेंट नहीं कर पाता था और पेमेंट नहीं कर पाता था उनकी क्रॉपिंग मोस्ट ऑफ उसे में चाहते थे उनका पेमेंट करने के लिए. दैट्स वाई वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के बारे में सोचते भी नहीं थे. बट गवर्नमेंट ने अभी फाइनेंस की फैसिलिटी इतने अच्छे तरीके से उनको प्रोवाइड किए कि वो आसानी से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है इम्प्रूवमेंट इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग. नाउ इन दिस पॉइंट टू ओवरकम द shortcomings of the system of agriculture marketing, many important steps have been taken. बहुत सारे steps गवर्नमेंट ने लिए. Now first regulated markets have been set up. जो मार्केट गवर्नमेंट के ज़रिए रेगुलेट किए जाएँ ऐसे मार्केट हर एक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं. Now to classify the agriculture produce as per their quality, एगमार्क एग्रीकल्चर मार्केटिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड. एगमार्क एक सिंबल होता है जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट पर लगाया जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एगमार्क वी कैन क्वालिफाई द क्वालिटी ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. इसके ज़रिए हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्वालिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है नेशनल वेयरहाउस कॉरपोरेशंस एंड स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशंस स्टार्टेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स. पहले क्या था कि लोगों के पास इतना ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं था कि वो प्रोडक्शंस करें तो उसको सेविंग करके कहाँ पर रखें. तो यहाँ पर क्या होता है कि अभी गवर्नमेंट ने वेयरहाउस स्टार्टेड किए स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. तो जहाँ पे क्या होता है आप उसका रेंट पे करके अपने गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं जिसके कारण वो खुले आसमान के नीचे रहता है या फिर तो उसके ऊपर क्लाइमेट्स का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है. वो इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगी और जब मार्केट में उसकी ज़रूरत होगी उस टाइम पे हम उसको सप्लाई कर सकते हैं. तो पहले क्या होता था गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता था, डैमेज हो जाता था बिकॉज हमारे पास वेयर हाउस नहीं थे. पर अभी वेयर हाउस की फैसिलिटीज़ होने के कारण लॉन्गटिविटी उसकी बढ़ जाती है प्लस जब मार्केट में डिमांड होती है उस हिसाब से हम उसकी सप्लाई भी कर सकते हैं प्रॉपरली प्राइस पे. नेक्स्ट आता है सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट price of agriculture produce. System has been developed to provide information about price of agriculture produce. Price से related जो टैगमेंट होता है वो गवर्नमेंट ने अभी अपने हाथ में ले लिया कि सारे के सारे फार्मर्स के लिए बॉटम और हाई लेवल की प्राइस वो खुद डिसाइड करते हैं. इतने से इतने के बीच में आप सेल्स कर सकते हैं, ना इससे कोई ज़्यादा ले सकता है ना इससे कोई कम ले सकता है. तो प्राइस डिसाइड करने का कामकाज किसका हो गया? गवर्नमेंट का. लास्ट पॉइंट आता है इसमें टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम द मार्केट प्राइस चेंज बॉटम प्राइस बिंग अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट. देखिए वही चीज़ आ गई यहाँ पे. बॉटम एंड हायर दोनों प्राइस गवर्नमेंट के ज़रिए डिसाइड की जाएगी एज़ पर द क्वालिटी. जिसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा लो होगी, सपोज मान लो वीट की प्राइस है 1400 से लेकर के 1800 तक दे करके रखा है. तो जैसी आपकी क्वालिटी होगी वैसा आपका मार्केट में गुड सेल होगा. बट 1400 से नीचे कोई भी ट्रेडर्स आपके पास से विट्स ले सकता नहीं. अगर विट्स उसको लेना है तो एटलीस्ट उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 1400. सो व्हाट एज़ पर द क्वालिटी प्राइस इज डिसाइडेड. और बॉटम लेवल की प्राइस डिसाइड करने के कारण यहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं उनके साथ कोई चीटिंग कर सकता नहीं है. सो अभी के लिए इतना काफ़ी है, इतना आप अच्छे से कर लेना. थैंक यू सो मच.